बहुत सारी ट्रिक्स हैं, पर थोड़ी जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे 1 घंटे में वीडियो खत्म हो जाए। 52 मिनट हो चुके हैं। देखो फैंसी में आपको क्या करना है, हमेशा 52 बॉल नोट करनी है प्लेयर की। अगर आप 21-20 बॉल नोट करते हो वो अवॉइड कर दो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बैट्समैन जो T20 में एवरेज निकाला है ChatGPT पे आप जाके यूज़ कर सकते हो। हाँ, आई एम ए डाटा एनालिस्ट बाय प्रोफेशन, तो काफ़ी सारा टाइम मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बिग डाटा निकाले हैं, तो उसके थ्रू मैं इस वाली फील्ड में आया था एंड इस वाली फील्ड का मेरे पास काफ़ी सारा डाटा है। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 21 बॉल नोट अवॉइड करो, 22 बॉल नोट पिक करो। ठीक है, आप देख लेना एग्जैक्ट, आपने कभी 20 बॉल नोट करा है तो प्लेयर एग्जैक्ट 20 या 21 बॉल खेल के आउट हो जाता है। ठीक है, हिटर को फाइंड करो, सबसे ईजी है। जैसे कि रिंकू सिंह हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया। अभिषेक शर्मा क्या करता है, आते ही बैटिंग में ताबड़तोड़ करने लग जाता है, वो प्लेयर जल्दी आउट होते हैं। ठीक है, जिनका बाय नेचर वो हिटर है। उसके बाद है लो स्कोर चेज है, तो वहाँ पे अवॉइड करो फैंसी, नोट वाली फैंसी। अगर लो स्कोर चेज है, यानी कि T20 में किसी टीम ने 90-100 रन बना दिए, तो वहाँ पे आप यस कर सकते हो, यस वाली फैंसी प्ले करना, नोट वाली मत करना। ठीक है, कलेक्ट डाटा फ्रॉम लास्ट 6 महीने और वॉच बॉलर, मतलब बॉलर और पिच को आपको ध्यान रखना है फैंसी प्ले करते हुए, और 6 महीने का डाटा कलेक्ट करो। सब चीज़ डाटा में है। हम इंसान खुद की ही पैटर्न्स को रिपीट करते रहते हैं बार बार की। प्रीवियसली आज से 200 साल पहले भी कोई मेरे जैसा इंसान होगा जो कुछ कुछ चीज़ें करता होगा, सुबह उठता होगा, तो मैं भी सुबह उठता हूँ। हम इंसान पैटर्न्स को ही फॉलो करते हुए चल रहे हैं। जो बड़े बड़े डाटा हैं, एज प्रोफेशन में बता रहा हूँ, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, सबका गेम ह्यूमंस के डाटा के ऊपर चल रहा है। तो डाटा कलेक्ट करने स्टार्ट करिए। ग्राफ पैटर्न, भाई इतनी करीबी है ये चीज़। ग्राफ पैटर्न के मैंने आपको 5-6 पैटर्न्स बता रखे हैं। वो ग्राफ पैटर्न वाली ऑडियो आप चैनल पे जाके सुन लेना, चैनल की लिंक दे रखी है। कोई हरा नहीं सकता आपको, अगर ये सारी चीज़ें मेरी फॉलो कर ली ना, कोई हरा नहीं सकता। 1 घंटे की वीडियो देख ली ना, ये 1 घंटे की वीडियो आपको नहीं पता कितनी साल का एक तरीके से निचोड़ है ये मेरी 1 घंटे की वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अंडर 15 पैसा फर्स्ट इनिंग में है। हाँ देखो, अंडर आप कहते हो ना भाई, आप यस कैसे देते हो, सेशन और लंबी, ये सब चीज़ें फैंसी में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको T20 ODI एंड टेस्ट मैच की आपको चेज, डिफेंड, रेंज सारी चीज़ दे दी है, फैंसी बताता हूँ आपका। ठीक है, अंडर 15 पैसा कोई भी टीम चेज में, यानी मान लो मुंबई वर्सेस चेन्नई का मैच है और जो मुंबई है वो चेज पर आई है, और मुंबई जो है 15 या उससे कम पैसा फेवरेट है, यानी कि पूरा मैच चेस टीम की तरफ है और मुंबई सेकंड इनिंग पे बैठ आई, यानी कि मान लो चेन्नई 90 रन पे ऑल आउट हो गई, तो मुंबई का रेट क्या चलेगा, 12 पैसा फेवरेट, यानी अंडर 15 पैसा है। तो उसमें आप क्या करना, ओपनर्स के ना, दोनों ओपनर्स के रन यस कर देना, इजी मनी, फ्री का पैसा है ये, बहुत बहुत फ्री का पैसा। उसमें क्या होते हैं ना, बैट्समैन आएगा, अंडर 15 पैसे रेट है। ठीक है, तो चेन्नई 90 पे ऑल आउट हो चुकी है और मुंबई में बैटिंग करने आ रही है, तो मुंबई के दोनों ओपनर्स का रन रेस कर देना, 20-20 मिलेगा, 19-18 जितने मिले या रेस कर देना, आपको दोनों का पास मिलेगा। दोनों का नहीं तो एक का फेल जाएगा, एक का पास जाएगा, बहुत रेयर चांस है कि दोनों का फेल जाए। तो बहुत ईजी मनी है, मतलब एकदम फ्री का पैसा। ये ऐसी चीज़ है कि मैं आज से 10 साल बाद भी कोई मैच देखूँ ना, अंडर 15 पैसा को मैं दोनों प्लेयर का रन रेस कर सकता हूँ। अभी परसों ही दिया था मैंने, आप चैनल पर जाकर चेक कर लेना। लंबी ट्रिक जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था आपको, कि भाई किस बेसिस पे मैंने 14 लंबी कंटिन्यूस पास दी थी, और जो पुराने वाला चैनल था उसमें किस बेसिस पे मैंने 23 लंबी कंटिन्यूस बेसिस पे पास दी थी, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर फर्स्ट ओवर विकेट आता है ना, तो आपको लंबी यस करनी है। ये सारी ट्रिक्स लंबी यस की हैं। ओके, सो लंबी यस की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, मैं किस बेसिस पे लंबी यस देता था। पहले तो मूवमेंट का गेम होता है, बट मैं आपको लंबी यस की ट्रिक्स बताता हूँ। देखो, अगर फर्स्ट इनिंग फर्स्ट ओवर में, यानी फर्स्ट इनिंग फर्स्ट ओवर में, मुझे पता है ये सारी ये लंबी वाली जो मेरी चीज़ें हैं ना, ये इतनी फैल जाएंगी मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा फैल जाएंगी, बट मैं स्टिल बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इनिंग फर्स्ट ओवर में अगर विकेट जाता है तो आपको लंबी यस करनी है। चीज़ आपको क्या ध्यान देना है, ग्रास प्लस क्रैक्स वाली पिच नहीं होनी चाहिए। मतलब ये मान लो अगर आप यस कर रहे हो ना, कुछ भी चीज़ यस वाली फैंसी प्ले कर रहे हो, तो भाई ये चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आप नोट कर रहे हो, नोट, तो फ्लैट पिच तो होना ही नहीं चाहिए। बस आप ये 2 चीज़ ध्यान रख लोगे ना, तो 70% आपके लॉस बच जाएंगे। बहुत बेसिक चीज़ है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ बता रहा हूँ। तो हाँ, लंबी यस की बात कर रहा था। फर्स्ट ओवर में अगर विकेट जाता है, फर्स्ट इनिंग फर्स्ट ओवर में विकेट जाता है, तो आपको लंबी यस करनी है, एग्जैक्ट लंबी यस करनी है। 40-60 रूल यूज़ करना है, ग्रास और क्रैक्स नहीं होनी चाहिए, और वही थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो जो मैं यूज़ करता हूँ, कि स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होनी चाहिए सामने। ठीक है, बैट्समैन होनी चाहिए नीचे, हिटिंग कैपेबिलिटी, वो आपको बेसिक नॉलेज यूज़ करनी है। बस मैं किस बेसिस पे देता था, देखो बेसिक नॉलेज तो आपको हर जगह लगेगी, बट मैं अपने बेसिस बता रहा हूँ
ठीक है। फर्स्ट ओवर में अगर विकेट जाता है, मेरी लंबी चेक करना चैनल पे जितनी भी दी थी, आपको यही पॉइंट मिलेंगे सब जगह। फर्स्ट ओवर में विकेट जाता है तो आपको लंबी यस करनी है। 6 और 10 ओवर का सेशन नोट जाता है तो आपको लंबी यस करनी है। बस जितना बता रहा हूँ इतना सुन लेना, वो चीज़ वर्क कर लेना, ठीक है। 6 या 10 ओवर का सेशन अगर आपका नोट जाता है तो आपको 10 ओवर के बाद लंबी यस करनी है 40-60 रूल के साथ। बस हिटिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए नीचे बैट्समैन में, वो आपको टीम के बारे में पता होना चाहिए। अगर 2 हिटर बचे हैं तो आपको लंबी यस करनी है 15 ओवर के बाद। जैसे नीचे हार्दिक पांड्या, पोलार्ड बचे हैं मान लो मुंबई इंडियंस की टीम में, ठीक है, आईपीएल चल रहा है, तो आपको पता है कि दोनों के पास हिटिंग कैपेबिलिटी है, तो आप 15 ओवर के बाद लंबी यस कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर मैंने लंबी यस देता हूँ। अगर 3 विकेट 50 रन के अंडर चले जाएँ, जो पार्टनरशिप ट्रिक है कि अगर 3 विकेट 50 रन के अंडर चले जाएँ किसी टीम के, तो आपको वहाँ पर लंबी यस करनी है। उससे क्या होता है, 4th विकेट पार्टनरशिप बनती है, तो अपनी 4th विकेट पार्टनरशिप पास जाती है और लंबी भी पास जाती है, ठीक है। ये लंबी यस की ट्रिक्स हैं सारी। और उसके बाद अगर बारिश पड़ती है एशिया में तो आपकी लंबी यस होती है, ठीक है। बस श्रीलंका की पिच नहीं होनी चाहिए। ये 5 चीज़ों के ऊपर मैंने इतनी इतनी लंबी पास दी हैं, इतनी इतनी लंबी पास दी हैं, जिसके कोई हद नहीं। बस इसके साथ क्या चाहिए, बेसिक नॉलेज जो आपकी मस्ट है, मतलब ये तो होनी ही चाहिए अगर आप पैसा लगा रहे हो तो। फर्स्ट ओवर विकेट लंबी यस, 6 और 10 ओवर सेशन नोट लंबी यस, 2 हिटर बचे हैं लंबी यस, 3 विकेट अंडर 50 रन लंबी यस, रेन इन एशिया लंबी यस। ये तो बहुत मतलब बहुत करीबी ट्रिक है ये वाली। लंबी नोट की सुन लो, अगर फर्स्ट इनिंग में 6 ओवर में कोई विकेट नहीं आता है तो आपको लंबी नोट करनी है। बस वही टीम और बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ऑस्ट्रेलिया के 6 ओवर में एक भी विकेट नहीं गिरा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उनकी 36 बॉल्स की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब आपको पता है यहाँ से विकेट जाएंगे, और जब इतनी एक बड़ी पार्टनरशिप के साथ एकदम विकेट जाते हैं तो आप वहाँ पे लंबी नोट कर सकते हो। बस आपको प्लेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। और इसमें अपनी 40+ बॉल्स की पार्टनरशिप नोट भी लग जाएगी T20 में, तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आता है। तो मैं इसी बेसिस पे देता हूँ 6 ओवर अगर बेसिक नॉलेज, और 6 ओवर के साथ एक भी विकेट नहीं गया है तो लंबी नोट करता हूँ मैं। फर्स्ट ओवर में 12+ रन आते हैं एग्जैक्ट, या तो 12, 13, 14, 15 रन आते हैं ना फर्स्ट ओवर में, इतने आते हैं तो मैं लंबी नोट करता हूँ टीम के प्लेयर देख के। एंड अगेन फिर से याद दिलाता हूँ, 15 रन फर्स्ट ओवर में आते हैं, आपको चेस पकड़ना है। ये सब चीज़ें मतलब बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेगी। मुझे एक एक ट्रिक मुँह जुबानी याद है अपनी, ठीक है। बैट्समैन की अगर 40 पार्टनरशिप हो जाती है 40 बॉल्स की, आपको लंबी नोट करना है। अभी बता रहा था मैं आपको, ये आपको पिच रिपोर्ट सुप्रीम में 20 पॉइंट है। देखो मुझे ये भी याद है, मेरा 20 पॉइंट है, 20वें नंबर का पॉइंट है पिच रिपोर्ट सुप्रीम में। आप अभी जाके चेक करना कि 40+ बॉल्स पार्टनरशिप हो जाती है ना T20 में, तो वहाँ पे विकेट जाते हैं, और विकेट जाते हैं फिर लाइन वाइज विकेट जाते हैं। ये चीज़ ऑब्जर्व करी है मैंने, तो वहाँ पे आप लंबी नोट कर सकते हो। ये बहुत बेसिक पॉइंट है। 6 या 10 ओवर का सेशन यस जाते हैं, यानी कोई भी टीम है 6 ओवर का सेशन भी उनका पास गया, 10 ओवर का सेशन भी पास गया। और आपको पता है सामने वाली जो टीम है जो बन करते हैं 6 ओवर नो विकेट, आपको लंबी नोट बता दिया। फर्स्ट ओवर 12+ रन, आपको लंबी नोट बता दिया। बैट्समैन की 40+ बॉल नोट आपको बता दिया। 6 ओवर के 10 ओवर के सेशन दोनों पास जाते हैं तो आपको लंबी नोट करनी है। कैप्टन अगर चेंज होता है, और जिस टीम का कैप्टन चेंज हुआ है वो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने आती है तो आपको लंबी नोट करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये 10 पॉइंट हैं जिनके ऊपर मैं आपको लंबी नोट देता हूँ। और आपको बताइए कि अगर जो लंबी मैं नोट या लंबी यस देता हूँ, मतलब जो भी मैं लंबी देता हूँ चैनल पे, वो 90% पास जानी ही है। बंदे बहुत मोटा मोटे खेलते हैं मेरी लंबियों पे, जो मुझे अच्छा लगता है। तो ये 10 पॉइंट्स हैं लंबी के, आप इन्हें लिख लेना कहीं भी। इन 10 पॉइंट्स के ऊपर ही लंबी देता हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं। इसके बाहर है तो बस बेसिक नॉलेज जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगी खुद ही। ताबड़तोड़ नोट, कोई भी बैट्समैन आता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बॉल पे बाउंड्री मारता था, एटलीस्ट 2 बाउंड्री, यानी स्टार्टिंग की 4 बॉल में से अगर वो 2 बॉल पे बाउंड्री मार देता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो बुकी को साइन दे रहा है कि मैं हिटर हूँ और मेरा बॉल नोट करो। आप उसको बॉल नोट करना, 22 और 36 बॉल नोट करना। ये सब फैंसी मैंने आपको बता रखी हैं। लीग्स में 30 बॉल नोट, बहुत प्राइम बता रहा हूँ मैं आपको। कोई भी लीग चल रही हो, फर्स्ट इनिंग हो, सेकंड इनिंग हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी एक लीग पकड़ना आप अपनी लाइफ में, ठीक है। उसमें फर्स्ट और सेकंड इनिंग में जब फर्स्ट विकेट 30 बॉल नोट आए, आपको नोट करना है। बहुत ईजी मनी है, मुफ्त का पैसा। अप्लाई फॉर बोथ इनिंग, मतलब बताने में बहुत सिंपल लग रही है। मैं विद एग्जांपल दिखाता आपको, वीडियो 2 घंटे की वीडियो बनती तो आप भी कहते भाई क्या चीज़ है, बट मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ खुद से रिसर्च करनी है, जाके लीग्स में जाइए
क्रैक्स पे लीक्स में जाइए, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग चेक करिए क्या क्या कैसे कैसे हैं, बहुत ईजी का पैसा है। यानी फर्स्ट विकेट आपको जब जब 30 बॉल मिले आप नोट कर लेना, बहुत आराम से पैसा बनेगा। रन भाव 105 102 ये सबको ज़्यादातर सबको पता है ट्रिक, ठीक है। बस आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ आपको अपडेट की, जब जब रन भाव 102 और 105 आता है ना, इसमें स्काई एक्सचेंज में तो आपको 4 से 5 बॉल का वेट करना है, उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक और ट्रिक आपको रिवील करता हूँ मैं फैंसी की, कि कोई भी प्लेयर जो लास्ट के 2 मैच में सेम रन पे आउट हुआ हो, तो अगले मैच में भी उसका बॉल नोट या विकेट नोट आपको करना है। आपको 2 बार तक जाना है कम से कम। जैसे कि मान लो विराट कोहली है, आईपीएल चल रहा है, विराट कोहली है, एक मैच में विराट कोहली ने 15 रन बनाए हैं, और अगले ही मैच में एग्जैक्ट अगले मैच में उसने फिर से 15 रन पे आउट हो गया विराट कोहली, यानी 2 मैच में उसका स्कोर 15 रन है। तो जब थर्ड मैच में वो खेलने आएगा तो हमें उसका फिर से विकेट नोट और बॉल नोट लेना है। तो आपको उसमें क्या करना है, 22 और 36 बॉल नोट आपको उनके लेने हैं। 22 बॉल नोट लेना है 1 लिमिट से, 36 बॉल नोट लेना है आपको 2 लिमिट से। आप देखोगे आपको ये पास मिलेगा इजीली, ठीक है। बहुत प्राइम ट्रिक है, मतलब मैं चाहता ना एक एक ट्रिक पे पूरी पूरी वीक में एक एक ट्रिक देता तो मैं अपना चैनल बहुत ग्रो कर सकता था, बट मैं एक साथ देकर जा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो कोई भी प्लेयर रन रेट 15-15 या 30-30 रन बनाए हों एग्जैक्ट पिछले 2 मैच में, तो आप अगले मैच में उसका नोट लेके पैसा कमा सकते हो, ठीक है। 14.4 ओवर बॉल रन नोट, ठीक है। ये कंसेप्ट है, मतलब एक मैं आपको बताता हूँ कि जो ODI T20 में 10.4 ओवर यानी 10 ओवर की चौथी बॉल तक आपको बॉल नोट ओपन मिलती है, और ODI में 29.4 ओवर तक आपको बॉल नोट ओपन मिलती है। ये तो आपको पता है, ठीक है। एंड T20 में जो रन ओपन मिलते हैं 14.4 ओवर तक मिलते हैं, और जो ODI में मिलते हैं 34.4 ओवर तक आपको रन नोट ओपन मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर बता दूं मैं आपको विकेट नोट कैसे देता था चैनल पे, कि अगर प्लेयर्स की हैवी पार्टनरशिप हो गई है, यानी 30+ बॉल्स की पार्टनरशिप हो गई है आपकी T20 में, और मान लो 70+ बॉल की पार्टनरशिप हो गई है आपकी ODI में, हैं, और ओवर ओवर मतलब अब बॉल हटने वाली हैं, तो मैं आपको बॉल नोट दे देता था दोनों बैट्समैन की, या रन हटने वाले हैं तो मैं आपको दोनों बैट्समैन के रन नोट दे देता था, जो इजीली पास जाते थे। मतलब कि एक लंबी, और उसका मैं लंबी नोट भी करता था, क्योंकि आपको पता है कि एक हैवी पार्टनरशिप हो गई है, और यहाँ पर आपको एक हैवी गैप मिल रहा है 10 ओवर मतलब बॉल नोट और रन नोट में, तो मैं लंबी नोट भी देता था, और दोनों प्लेयर के बॉल नोट या दोनों प्लेयर के बॉल नोट या रन नोट देता था, लंबी नोट देता था बेस्ड ऑन मैच कंडीशन। ये भी चीज़ बहुत ईजिली पास गई, मतलब मैंने आपको एक एक जो चीज़ बताई है ना, वो चीज़ है एकदम प्राइम चीज़। एडवांस बैट का राज बताता हूँ मैं आपको, ये शायद आपको समझ आ जाएगा, तो इजीली पढ़ के देख सकते हो। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई सा भी T20 मैच में जहाँ पर एक टीम 9 या 10 विकेट के साथ चेस कर ले, तो अगले मैच में उसका कोलैप्स होना मोस्ट है। मतलब जो पुराने वाला चैनल था मेरा, उसमें मैंने आपको एडवांस बैट्स देता था, इस बेसिस पे देता था, ठीक है। इसमें मैं आपको फिर से बताता हूँ, कोई भी टीम हो, जैसे मुंबई वर्सेस RCB का मैच है, और मुंबई जो है 9 या 10 विकेट उनके हाथ में, इसका मतलब क्या है, मुंबई या तो एक भी विकेट लूज़ ना करे, चेस कर ले पूरा मैच, या फिर मुंबई का बस एक विकेट गिरे। मतलब मान लो RCB ने 120 रन बनाए हैं, मुंबई ने 120 रन चेस कर लिए बिना एक भी विकेट लूज़ करे, या फिर एक विकेट लूज़ करके मुंबई ने वो मैच चेस कर लिया, तो 90% चांसेस है अगले मैच में मुंबई कोलैप्स करेगी। तो उसमें आप पैसा कैसे बना सकते हो, उसमें आप अगले मैच में उसकी लंबी नोट कर देना, ओपन लंबी नोट, ओपनर्स के 22 बॉल नोट करनी है आपको, और थर्ड विकेट नोट लेना है आपको, ठीक है। टॉस हो गया है, अब वो मुंबई बैटिंग पर आने वाली है, ठीक है। अगले मैच की बताता हूँ, मुंबई की जब भी अगला मैच होगा ना, तो उसमें आपको क्या करना है, लंबी नोट करनी है, ओपन लंबी नोट, ओपनर्स के 22 बॉल नोट करने हैं, थर्ड विकेट नोट करना है विद इन योर लिमिट्स। ये चीज़ आपको पास मिलेगी। एडवांस बैट्स में इसी बेस पे देता था। मान लो आज मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया ने एक भी विकेट लूज़ नहीं करा और पूरा मैच चेस कर लिया, ठीक है, पूरा मैच चेस कर लिया, तो आपको मैं शाम को ही डाल देता कि अगले मैच में, ऑस्ट्रेलिया का मैच 6 दिन बाद है, तो ऑस्ट्रेलिया की आपको ओपनर्स की 22 बॉल नोट लेनी है, थर्ड विकेट नोट करना, लंबी नोट करनी है। और वो चीज़ें पास जाती थी एक्चुअल में, वो इस बेसिस पे जाती थी क्योंकि पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ये थोड़ी थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग, तो अगले मैच में सब प्लेयर्स यस करेंगे, वो चीज़ नोट होगी, ठीक है, इस बेसिस पे। और एडवांस बैट का राज यही था। बॉल नोट, बॉल यस, ये मैंने आपको ऑलरेडी चैनल पे शेयर कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। 2 डिफरेंट आईडी लेनी है आपको, स्काई की और डायमंड की, और जो बीच में बॉल नोट बॉल यस करके आपको गैप मिलता है, आपको वो गैप फाइंड करना है। वीक टीम लो रन गैप, आपको पता है कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है, जिम्बाब्वे वीक टीम है भाई, बॉल नोट मिलती ही नहीं, इनका क्या करें, हम बॉल नोट करते हैं, हम फंस जाते हैं।
तो बहुत सिंपल है, इजी मनी का पैसा बता दो, 95% ईजिली पास जाएगा। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया का मैच है, आपको बॉल नोट मिल रही हैं, तो आप इंस्टेड ऑफ विकेट नोट प्ले करने की जगह आप वेट करो ओपनर्स बॉल और रन को क्रॉस करने का। यानी आप जिम्बाब्वे का मैच है इंडिया के साथ, जिम्बाब्वे बैटिंग पाई, तो आप स्टार्टिंग में नोट मत करो, आप वेट करो। जिम्बाब्वे के जो दोनों ओपनर्स हैं ना, वो अपनी मान लो उनकी 15-15 बॉल खुली हैं, बहुत कम बॉल देते हैं, अगर वो अपनी 15-15 बॉल क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद उनकी 32 बॉल्स मिलेंगी, तो आप उनकी 32 बॉल्स नोट करो। और मान लो कोई एक बैट्समैन है जिम्बाब्वे का, ठीक है, उसके रन खुले हैं 16 रन खुले हैं, तो आपको 16 रन नोट नहीं करने हैं। जैसे ही वो अपने 16 रन पास कर लेता है, तो उसके बाद जो उसके रन होगा ना, आपको वो नोट करना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टीम के सामने। तो ये बहुत ईजी मनी है, जहाँ जहाँ मैं ईजी मनी लिखूँ समझ जाओ मुफ्त का पैसा है। तो इस बेसिस पर आप प्ले करना, ठीक है। बस आप ये देखना सामने वाली टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे नेपाल ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया, जिम्बाब्वे का मैच हो गया, अपनी इंडिया से बांग्लादेश का मैच हो गया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड से, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टीम से मैच है। तो जो जो उनकी ओपन चीज़ दे रखी है, ओपन बॉल या ओपन रन दे रखा है, उन्हें क्रॉस हो जाने दो, उसके बाद आपको नोट लेना है, ठीक है। अगेन ये वाली ट्रिक मैंने आपको ऑडियो में बताई थी, बट फिर से बताता हूँ। दो मैच फॉर्म प्लेयर की, मतलब जैसे मान लो विराट कोहली हैं, विराट कोहली ने आरसीबी में 2 मैच में 50+ रन मार दिए, पहले मैच में 50+ मार दिए, दूसरे मैच में 50+ रन मार दिए, 50 से ज़्यादा, यानी 2 मैच में हाफ सेंचुरी मार दी। तो अगले थर्ड मैच में ना आपको उनका नोट लेना है, ठीक है, 22-36 बॉल नोट लेनी है, आपको ईजिली पास मिल जाएगी, ये फ्री का पैसा है ये वाला भी, ठीक है। ट्रिक के ऊपर वुमेंस चेस ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि वुमेंस हैं जो जिस मैच में वुमेंस चेस पाती है ना, ठीक है, तो आपको वुमेंस के ओपनर्स का नोट लेना है। वुमेंस में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि वुमेन जब जब चेस पर आती हैं, हमेशा उनका फर्स्ट विकेट जल्दी जाता है, ये चीज़ आप देख सकते हो। बस इसमें बेसिक नॉलेज लगेगी कि वुमेन चेस में हद से ज़्यादा फेवरेट ना हो, टीम दोनों स्ट्रॉन्ग हो, सेम टीम हो, तो आपको नोट यहाँ पे इजीली पास मिलेगा। ओडीआई की सारी ट्रिक्स बताता हूँ मैंने जो चैनल में दे रखी हैं। 30 से 37 ओवर्स के बीच में विकेट जाते ही जाते हैं ओडीआई में, कंपलसरी है, ठीक है, बस टीम सेम लेवल की हो, ठीक है। 90+ बॉल्स की पार्टनरशिप आपको नोट करनी है, 2 प्लेयर्स के बीच में 90+ बॉल्स की पार्टनरशिप हो जाती है, नोट करनी है। फिर से बताता हूँ, विकेट नोट सुप्रीम का पॉइंट नंबर 20 है ये। लॉन्ग पार्टनरशिप हो जाती है तो आपको 29.4 ओवर तक बॉल मिलती है, 34.4 ओवर तक रन मिलते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ नोट करनी है। और 40 से 50 ओवर की लंबी यस, ये आप चैनल पर जाना, ओडीआई लंबी यस करके मैंने एक ऑडियो डाल रखी है, ट्रिक दे रखी है, आप वो समझ लेना किस किस कंडीशन में आपको ये करनी है। ओडीआई की लंबी यस आपको 40 से 50 ओवर के बीच में मिलेगी। फोर्थ विकेट नोट क्रिकेट वाला, ठीक है, फोर्थ विकेट नोट का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। T20 में 145 पर 4 विकेट मिले ना, आपको नोट लेना है। और ओडीआई में 240 पर 4 विकेट मिले, आपको नोट लेना है। कंडीशन क्या है, फ्लैट पिच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ नोट ले रहे हो, बस एक चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर से बताता हूँ, 145 या उसके ऊपर आपको रन्स मिलते हैं ना, तो आपको फोर्थ विकेट नोट लेना है, अगर आपको फोर्थ विकेट आईटी में मिल रहा है तो। और अगर आपको 240 या उससे ऊपर रन नोट मिलता है ना, तो आपको रन नोट करना है, ठीक है। इसका मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल दिखाता हूँ इस वाली ट्रिक का। ये देख सकते हैं आप अपने ही चैनल की बैट से, जिसमें मैंने आपको दिया था 1/4 विकेट अफगानिस्तान का 144 आने पर नोट करना है। मैंने आपको क्या बताई थी, 145 या उससे ज़्यादा आपको रन नोट मिलते हैं, आपको रन नोट करने हैं फोर्थ विकेट के लिए। पिच यहाँ पर फ्लैट नहीं थी, जो अपनी कंडीशन को वेरीफाई करती है, तो आपको अफगानिस्तान का फोर्थ विकेट नोट करना है 144 आने पर, ठीक है। तो 144 आपको नोट करना है, देखते हैं उसका क्या रहता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट विकेट अफगानिस्तान का गिरा था 98 रन पे, सेकंड 98 रन पे, थर्ड 149 पे, फोर्थ विकेट अपने पास जाता है, यहाँ पर फोर्थ विकेट अपने पास जाता है 139 रन पे, अपना फोर्थ विकेट इजीली पास जाता है, ठीक है। ये बस एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने आपको, अनगिनत मैचेस में अनगिनत एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपको फोर्थ विकेट 145+ रन, और फोर्थ T20 में फोर्थ विकेट ओडीआई में 240+ रन के ऊपर मिलता है या उसके आसपास मिलता है, आपको नोट लेना है, बस फ्लैट पिच नहीं होनी चाहिए। इस एक सिंपल चीज़ पर आप कितना पैसा कमा सकते हो आपको अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वीक टीम एंड नॉन फेवरेट टीम का आपको हमेशा विकेट नोट लेने हैं, ठीक है। कैसे, स्ट्रॉन्ग टीम वर्सेस वीक टीम का मैच है, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है, मैंने आपको बता दिया आपको कैसे विकेट नोट लेना है। आपको कैसे विकेट नोट लेना है, आपको जिम्बाब्वे का जो भी ओपन हुआ है रन नोट या विकेट
रन या बॉल जो भी ओपन हुआ उसको क्रॉस होना है, उसके बाद आपको नोट लेना है, ठीक है। और नॉन फेवरेट टीम के ज़्यादातर विकेट जाते हैं, ठीक है। ये मतलब चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं कंडीशन अपने दिमाग में रखता हूँ कि वीक टीम या नॉन फेवरेट टीम। नॉन फेवरेट टीम जैसे आरसीबी वर्सेस चेन्नई का मैच है, चेन्नई अपनी 50 पैसा फेवरेट है और चेन्नई डिफेंड पे आई है, ठीक है। तो मैं आरसीबी के विकेट नोट लेना प्रीफर करूँगा क्योंकि वो प्रेशर में है। क्रिकेट में सारा गेम प्रेशर का रहता है, वो मैंने आपको ग्राफ पैटर्न वाली ऑडियो में समझा दिया था। उसके बाद अगर कैप्टन चेंज होता है, आपको लंबी नोट करनी है, उस टीम के अगेंस्ट में रहना है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एक और चीज़, ये स्पोर्ट्स बुक वालों के लिए, जो बंदे स्पोर्ट्स बुक में बैट्स लगाना प्रेफर करते हैं, कि एशिया में जो भी बैट्समैन डेब्यू करता है ना, जैसे कि 2-3 नाम बताता हूँ, पाकिस्तान का सैम आयू, इंडिया का रियान पराग, रिंकू सिंह, ये टॉप क्लास बैट्समैन हो या बॉलर हो, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें किसी भी कंट्री का कोई भी बैट्समैन अपनी कंट्री के लिए खेलने जाता है या बॉलर अपनी कंट्री के लिए खेलने जाता है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करना कि 90% वो मैन ऑफ द मैच बनता है फर्स्ट मैच में। क्योंकि एशिया की तरफ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, वो थोड़ा ट्राई करते हैं मैन ऑफ द मैच आकर लाइमलाइट लेने का। आप जाके चेक कर सकते हैं, एशिया का कोई सा भी बैट्समैन हो या बॉलर हो, वो मैन ऑफ द मैच बने अगर उसका डेब्यू है। तो आप संजू सैमसन का पहले मैच जाके चेक कर सकते हैं जिसमें वो डेब्यू करा था उसने, हार्दिक पांड्या का पहले मैच जाके चेक कर सकते हैं जिसमें उसने डेब्यू करा था, उसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, पहले या दूसरे मैच में बनते ही बनते हैं। इसमें आपको 24+ का रेट मिलता है पैसे का, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, 24+ पैसे का मतलब है कि आप अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 24,000 रुपीज़ मिलेंगे, वो मैन ऑफ द मैच बन जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई चांस होते हैं आपके प्रॉफिटेबल होने के, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पे एनी एशियन बैट्समैन डेब्यू करता है, आपको बैट्समैन हो या बॉलर हो, मैन ऑफ द मैच बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, बहुत ह्यूज प्रॉफिट देता है वो। तो आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपने कोई भी 10 पूरी साल में आपने 10 बैट्समैन भी पिक कर लिए या 10 बॉलर भी पिक कर, मान लो आपने 10 प्लेयर पिक कर लिए कि ये इंडिया के लिए डेब्यू कर रहा है, आपने पहले मैच में डेब्यू पे लगाया ना, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में निकले, क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें, ठीक है। उसके बाद बताते हैं, टीम के 3 प्लेयर चेंज होते हैं मेन टीम के, तो आपको 1 डिब्बी जैकपॉट मिलेगा या बहुत एक्सट्रीम जैकपॉट मिलेगा। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैं बता रहा हूँ, 5 T20 की सीरीज़ थी इसी साल की, आप वो जाके चेक कर सकते हो। उसमें ऑस्ट्रेलिया के 3 और उससे ज़्यादा बैट्समैन बेंच पर बैठे थे, मेन प्लेयर, तो उसमें आपको पाकिस्तान पिक करना है। और जैसे UAE वर्सेस अफगानिस्तान वाला मैच, तो उसमें 4-5 अफगानिस्तान के मेन प्लेयर बाहर थे, तो आपको उस टीम का अगेंस्ट में रहना है। तो सिंपल यही बताया मैंने आपको इस वाले में। टेस्ट मैच की लंबी नोट जब मैं करता हूँ या लंबी यस करता हूँ, मैं क्या ध्यान देकर करता हूँ, टेस्ट मैच की लंबी नोट या लंबी यस करता हूँ, जो अवे टीम होती है ना, जो बाहर से किसी कंट्री में खेलने जाती है, मैं उसकी लंबी नोट लेता हूँ, और जो होम टीम होती है उसकी लंबी यस लेता हूँ। सिंपल सी चीज़ है कि होम ग्राउंड का बहुत बड़ा फेवर मिलता है उन्हें, होम ग्राउंड में उन्हें थोड़ा सा फेवर मिलता है, तो मैं इसी बेसिस पे करता हूँ। जो अवे टीम होती है उनकी लंबी नोट करता हूँ, होम टीम की लंबी यस करता हूँ। इस चीज़ के ऊपर मैं टिप देता हूँ। बस कंडीशन ये है कि दोनों टीम सेम होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि इंडिया गई है जिम्बाब्वे के यहाँ पर, आप जिम्बाब्वे की लंबी यस करके बैठे हो, नहीं। इंडिया गई है साउथ अफ्रीका के यहाँ पे, इंग्लैंड के यहाँ पे, तो आप उनकी लंबी यस कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग टीम, सेम लेवल की टीम होनी चाहिए। बोथ प्ले 31 नोट, इसके ऊपर तो आप बहुत मोटा प्रॉफिट कमा सकते हो। T20 में दोनों बैट्समैन का 31 नोट आपको एक साथ लेना है। इसका मतलब क्या है, जैसे T20 में मेक बिग पार्टनरशिप, मतलब T20 में जब ज़्यादा बड़ी पार्टनरशिप आ जाती है ना, ठीक है, तो आपको वहाँ पर नोट लेना है। मान लो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल रहे हैं, तो आपको दोनों प्लेयर का 31 बॉल नोट लेना है एक साथ। मान लो रोहित शर्मा विराट कोहली खेल रहे हैं, जैसे ही विराट कोहली 31 बॉल क्रॉस करता है, तो आपको रोहित की 34 35 कितनी भी मिले, आपको नोट लेनी है। यानी ये मान लो 2 बैट्समैन की बहुत बड़ी पार्टनरशिप हो गई है, तो जैसे ही उनकी 31 बॉल नोट मिलती है एक साथ, आप दोनों की 31 बॉल नोट ले सकते हो T20 में, वो पास मिलेगी। ये चीज़ मैंने चैनल पर बहुत महीने पहले शेयर कर दी थी, फिर भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। और अपने विकेट नोट के क्रक्स क्या होते हैं, ये चीज़ भी मैंने आपको चैनल पर शेयर कर रखी है, ठीक है, वो आप चेक कर लेना। 31 बॉल नोट, एवरेज प्लेयर और टॉप 4 बैट्समैन की स्ट्रेटजी, विकेट नोट सुप्रीम वाली वीडियो, ये सब मैंने आपको चैनल पे शेयर कर रखी है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या नाम रखूँ इस ट्रिक का, तो मैंने ट्रिक का नाम रख दिया अंडरटेकर नोट, ठीक है। ट्रिक का नाम है अंडरटेकर नोट, फेवरेट वन है, बहुत प्यारी ट्रिक है, बहुत अच्छा पैसा बना के देती है। कोई भी ऐसा प्लेयर ऑब्जर्व करना जो आते ही ताबड़तोड़ करे, मतलब अपनी T20 में अपनी ऑब्जर्वेशन रखना है ऐसे प्लेयर्स की जो 31 बॉल नोट बहुत कम प्ले करें।
31 बॉल कैसे कि मान लो जैसे अभिषेक शर्मा है, रिंकू सिंह है, आपका ऋषभ पंत हैं, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो 31 बॉल बहुत कम प्ले करते हैं। मतलब T20 में इनका रोल ये रहता है कि आते हैं, ताबड़तोड़ करके चले जाते हैं। तो आपको ऐसे प्लेयर्स की एक लिस्ट बनानी है खुद की। मैं वो लिस्ट शेयर नहीं करूँगा, आप थोड़ी मेहनत करिए, लिस्ट बनाइए ऐसे प्लेयर की हर एक कंट्री की, जिसमें आपको पता है कि वो प्लेयर 10 में से 8 मैच में 30+ बॉल प्ले नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप उस प्लेयर का 32 बॉल नोट ले सकते हो। ठीक है, दिस इज़ माई नेवर लॉस ट्रिक 3.0। ये मेरी नेवर लॉस ट्रिक 3.0 है। मतलब इस चीज़ पर आप कभी भी लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे एवरेज प्लेयर की बॉल नोट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बता रखा है। जो अभिषेक शर्मा है उसकी एवरेज बॉल 17 रहती है। आप अभिषेक शर्मा जाके चेक करना, उसका डाटा चेक करना। अभिषेक शर्मा ने अब तक T20 के अपने पूरे इंटरनेशनल और लीग्स के करियर में बस 2 बार 31 बॉल क्रॉस करी हैं, वरना सब बार 31 बॉल के नीचे ही रहा है। इसका मतलब वो ऐसा प्लेयर है जो 31 बॉल नोट मतलब 30 बॉल्स प्ले ही नहीं करा आज तक। वो आता है, रन मार के चला जाता है। वो क्लासिक बैट्समैन नहीं है, उसका बस काम है ताबड़तोड़ करना। तो आप जब जब ऐसे प्लेयर्स की 32 बॉल नोट मिले आपको आईडी में, आप नोट कर लीजिए। अभिषेक शर्मा प्राइम एग्जांपल दे दिया मैंने आपका। ऋषभ पंत जाके चेक करना, ऋषभ पंत ऐसा प्लेयर है जो 30 बॉल से ज़्यादा खेल नहीं पाता है। ठीक है, 10 में से 2 मैच में खेलेगा, बट 8 मैच में आपको नोट पास करवा कर जाएगा। पार्टनरशिप यस्ट्री की मैंने आपको बता रखी है, जो मेरे चैनल के पुराने मेंबर्स हैं उन्हें पता है कि जब 50 रन के अंडर में 3 विकेट चले आते हैं तो आप उसमें 4th विकेट यस कर देना, रन यस। इसके ऊपर बहुत अच्छे हमने टिप्स दिए हैं। उसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर लेना, लंबी भी यस करनी है आपको साथ के साथ में। ठीक है, डक आउट एंड रन यस। ठीक है, ये भी एक वो थी मेरी एडवांस जो प्रेडिक्शन देता था, उसमें मैं आपको बताता हूँ। ऑलरेडी सुन लेना, आप पढ़ लेना अपनी तरफ से कि मान लो विराट कोहली है, विराट कोहली एक फॉर्म वाले बैट्समैन है। मतलब आपको चेक करना है कि प्लेयर की फॉर्म कैसी चल रही है। आरसीबी का पहला मैच होता है, तो मतलब आईपीएल में आरसीबी का पहला मैच होता है और विराट कोहली 0 पे आउट हो जाते हैं। तो अगले मैच में आपको विराट कोहली का जो भी ओपन रन रहेगा ना, वो आपको यस करना है। ठीक है, अब जैसे कि एक मैंने ओपन रन जस्ट दिया था एडवांस में फिन एलिन का बिग बैश चल रहा था। फिन एलिन की जो लीग थी ना, मतलब फॉर्म थी, फिन एलिन एक जो प्लेयर है उसकी फॉर्म काफ़ी अच्छी है। मतलब कंसिस्टेंट बेसिस पे 15-20 रन मार देता है वो। तो फिन एलिन आज आउट हुआ था, मान लो आज आउट हुआ था, 0 रन पे आउट हुआ था डक आउट पे। तो मैंने उसके 7 दिन बाद सेकंड मैच था उस टीम का, मैंने कहा था फिन एलिन का ओपन रन यस करना है आपको, ओपन रन यस करना है। उसका ओपन रन यस हुआ था 17 और उसने 21 रन मारे थे। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको विराट कोहली का दिया था आईपीएल के टाइम पे। छोटी छोटी लीग्स में आपको बिल्कुल स्किप करनी है ये चीज़, क्योंकि वहाँ चोरी इतनी होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको इंटरनेशनल मैच और बड़ी लीग्स पिक करनी है। आपको ऐसा प्लेयर पिक करना है जो अच्छा है, 15-20 रन मार देता है T20 में आसानी से। तो एक मैच में आउट होता है, तो अगला मैच जब भी रहेगा ना उसका, तो आपको ओपन रन यस करना है। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे रन यस देता हूँ, वो चीज़ मैंने आज आपको शेयर कर दी। और मेरी लास्ट की फैंटेसी ड्रीम 11 वाली जो चीज़ है, कि मतलब आप ऑब्जर्व करना कि ड्रीम 11 और जो फैंटेसी वाली साइट्स हैं क्रिकेट में, इसने भी अपना बहुत एक मेजर स्टेक उठा रखा है। तो जब जब जो फैंटेसी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, एक अच्छी लीग होती है ना आईपीएल के टाइम पे, तो जो टॉप पिकर बैट्समैन होता है ना, वो हमेशा फ्लॉप करता है। तो आप उसके नोट ले सकते हो। सिंपल सा है, मान लो मुंबई वर्सेस आरसीबी का मैच है और रोहित शर्मा टॉप पिकर है। मतलब जो फैंटेसी खेलते हैं या फैंटेसी कभी उन्होंने खेला हो उन्हें पता है। मैं बस फैंटेसी इसे चेक करने के लिए यूज़ करता हूँ कि मान लो रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी टीम में लिया है कैप्टन के रूप में, तो रोहित शर्मा उस वाले मैच में फ्लॉप होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित शर्मा की फॉर्म बेकार है, प्लेयर बेकार है, लेजेंड प्लेयर है, बट उसके ऊपर प्रेशर रहता है जल्दी आउट होने का, ताकि जितने भी लोगों ने पैसा लगाया फैंटेसी में उनका पैसा बर्बाद हो। फैंटेसी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है क्रिकेट में, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दे सकते हो, इस चीज़ पर भी आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 1 घंटे 20 मिनट की। आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे कितने नहीं देखेंगे, बट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। गले में भी दर्द हो गया बताते बताते। ये मेरा चैनल का लिंक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो भी मेरे पास था। 100+ ट्रिक्स मैंने आपको इस वाली वीडियो में बता दी हैं एक साथ। एकदम आपका जो ब्रेन है बहुत ज़्यादा हैवी सा हो गया होगा, पूरी बात सुन लेना। तो आप क्या करो, पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो देख लो, नोट्स बनाओ एक एक पॉइंट्स के, एक एक ट्रिक्स के, और फिर उसके बाद इन्हें यूज़ करना स्टार्ट करो। मैं फिर बता रहा हूँ, इतनी प्राइम चीज़ें हैं, इससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं काफ़ी दिनों बाद।